क्लास 10 की फिजिक्स में आज जो पढ़ने वाले बच्चों, लास्ट वीडियो में जो पढ़ा था वो लेंस के बारे में पढ़े थे, लेंस का सूत्र क्या होता है उसको पढ़े थे। लेकिन इस वीडियो में पढ़ेंगे पावर ऑफ लेंस, मतलब लेंस की क्षमता क्या है इसको पढ़ेंगे। क्योंकि वीडियो में हमारा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज मिक्स रहता है, बच्चों पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा, और अगर नहीं समझ में आता है तो फिर आप हमें कमेंट करेंगे जरूर, और श्योर है कि आपको उस कमेंट का कुछ ना कुछ रिप्लाई मिलेगा। और क्वेश्चन आप नहीं करते हैं जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, आप क्वेश्चन करें बेहतर होगा। तो आइए देखते हैं कि पावर ऑफ लेंस, अगला जो टॉपिक हमारा है वो पावर ऑफ लेंस। ओके बच्चों, तो हमारा टॉपिक जो है वो क्या है, पावर ऑफ लेंस। मतलब क्या हिंदी में कहते हैं लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता का मतलब क्या, हमने पढ़ा है क्या कि हर चीज दुनिया में हर आदमी की अपनी कुछ ना कुछ एबिलिटी होती है। उसी तरह से हर बच्चों की अपनी एबिलिटी होती है, हर स्टूडेंट्स की अपनी एबिलिटी होती है, हर नेताजी की अपनी एबिलिटी होती है। गांव में होने वाला जो मुखिया का चुनाव है उसमें देखेंगे कि सबका अपना अपना एबिलिटी होगा, कुछ ना कुछ उसकी क्षमता में कुछ ना कुछ ताकत होगा। जो काम हम नहीं कर सकते हैं गांव के नेताजी वो कर लेंगे, क्योंकि उनकी एबिलिटी अपनी अलग है। तो उसी तरह से हर चीज की कुछ ना कुछ एबिलिटी होती है। उसको क्या है कि उसको हम एबिलिटी के हिसाब से इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमने देखा क्या कि जब यहाँ पे जब लेंस पढ़ रहे हैं तो लेंस में क्या है कि जब लाइट किसी लेंस से में पड़ती है तो लेंस उसको मोड़ देता है। पढ़ा है, और क्यों पढ़ा है, क्योंकि हमने पढ़ा है क्या कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से मुड़ जाती है। ठीक है, उसी तरह से सेम क्या है कि लेंस जो है ना वो क्या करता है, एक माध्यम है, एक मीडियम है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ना तो अपने पथ से क्या हो जाती है, हट जाती है। इसी हटने की घटना को क्या फ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। कौन सा पदार्थ, कौन सा मटेरियल कितना मोड़ता है, उस मोड़ने की क्षमता जो होती है, मोड़ने की जो एबिलिटी होती है, शक्ति होती है, उसी शक्ति का नाम क्या रख दिया गया है, पावर ऑफ लेंस। ओके, तो यहाँ पर हमें दो क्वेश्चन उठता है कि पावर ऑफ लेंस हम क्यों पढ़ते हैं। ठीक, आपने देखा होगा जब आपका आंख खराब हो गया होगा, किसी का आंख खराब हो गया तो डॉक्टर क्या जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है, उसको चश्मा देता है। पहले तो देगा क्या कि आप ड्रॉप लीजिए, ड्रॉप यूज करिए, 5 दिन 6 दिन आपने यूज किया, आपका आंख बिल्कुल वैसे खराब का खराब ही है। फिर आप फिर से डॉक्टर क्या गए तो बोला नहीं ये ड्रॉप से ठीक नहीं होगा, आपको चश्मा लेना होगा। आप चश्मा लिए तो अचानक से उठा डॉक्टर आपको चश्मा दे दिया, ऐसा नहीं है। आपकी आंख का सही से चेक होगा, आपकी आंख में किस तरह की डिजीज है, किस तरह की बीमारी है, उस बीमारी के हिसाब से चश्मा को चुनते हैं, चुन करके आपको देते हैं। तो चश्मा का जो सिलेक्शन होता है, जो हम चश्मा यूज करते हैं, डॉक्टर जब वो चश्मा लिखते हैं, उसका जो सिलेक्शन होता है ना अकॉर्डिंग टू पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता के आधार पर कितना आंख खराब है, किस में कितना क्षमता का आपको लेंस की आवश्यकता होगी, वैसा हम उसको यूज करेंगे। आमतौर पर हम उसको ऐसे कहें कि लेंस की क्षमता किसी लेंस का वह गुण है जो किसी प्रकाश की किरणों को कितना मोड़ता है। ठीक है, कितना वो अभिसरित करता है या कितना वो अपसरित करता है, इसी गुण को क्या कहते हैं हम लोग, लेंस की क्षमता कहते हैं। आई बात समझ में। लेंस की क्षमता किसको कहेंगे कि वह गुण, किसी लेंस का वह गुण जिसमें जब प्रकाश पड़ती है तो उस प्रकाश के पड़ने की वजह से उस प्रकाश को कितना मोड़ सकती है या कितना वो फैला सकती है, इसी गुण को क्या कहा जाएगा, इसी गुण को कहते हैं लेंस की क्षमता। द एबिलिटी ऑफ लेंस विच इज डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस, मतलब डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग का जो नेचर है ना, उसी नेचर को क्या कहते हैं हम लोग, पावर ऑफ लेंस। लेकिन एग्जामिनेशन में या अपने डेली लाइफ में हमारा जो यूज होता है, हम जब अपने पर डे वाली लाइफ में जो यूज करते हैं वो सिंपल सा डिफिनेशन है। क्या डिफिनेशन है कि रेसिप्रोकल बोलते हैं उल्टा को, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस is called power of lens। और पावर ऑफ लेंस इसको हिंदी में क्या कहेंगे, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में ये कहेंगे कि किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है, लेंस की क्षमता कहते हैं। फोकल लेंथ किसको कहते हैं बच्चों, फोकल लेंथ कहते हैं क्या कि एक लेंस लेंगे, ऐसे एक लेंस लेंगे और लेंस में क्या होगा, जब प्रकाश इस पर पड़ेगी ना तो क्या होगी, ये मुड़ेगी, ये इधर से कटेगी जहां पर, तो इसका क्या कहलाएगा, फोकल लेंथ, फोकल दूरी। तो मतलब क्या हुआ कि जब प्रकाश अनंत से आ रही थी, इनफाइनाइट से आ रही थी, तो ये अपवर्तन के बाद, रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पर कट रही है प्रिंसिपल एक्सिस पर, वही पॉइंट क्या कहलाएगा, इसका फोकस कहलाएगा। और फोकस से उसके प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। फोकस दूरी जितना कम होगा, पावर उतना ज्यादा होगा।
समझ गए, उल्टा रिलेशन है। जैसे हमारे यहाँ क्या है बच्चों, अपने रुपीज का रिलेशन किसके साथ है, अमेरिकन डॉलर के साथ है। अमेरिकन डॉलर का रेट बढ़ जाएगा तो रुपीज का रेट घट जाएगा, या अमेरिकन डॉलर का रेट घट गया तो रुपीज का बढ़ जाएगा। सेम उसी तरह से है कि अगर किसी लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, फोकल लेंथ बढ़ जाता है तो उसका पावर कम हो जाता है। अब फोकस दूरी कम हो गया तो पावर बढ़ गया, उल्टा रिलेशन है। जैसे रुपया का रेट बढ़ गया तो डॉलर का रेट घट जाएगा, या डॉलर का रेट बढ़ गया तो रुपया का रेट घट जाएगा। इसी को कहते हैं क्या, पावर ऑफ लेंस। सिंपल डिफिनेशन है, हिंदी वाले क्या लिखेंगे कि किसी लेंस के फोकल दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है, लेंस की क्षमता कहते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। किसी लेंस की क्षमता ज्यादा होगी, इसका मतलब यह है कि उसकी फोकल दूरी कम होनी चाहिए, राइट। तो जिस लेंस की फोकल दूरी कम होगी उसका पावर ज्यादा होगा, जिसकी फोकल दूरी ज्यादा है तो उसका पावर कम। उल्टा जैसे हमारे गांव में होता है कि मोटा आदमी को कम ताकत होता है और पतला आदमी को ज्यादा ताकत होता है, ऐसा हम लोग बोलते हैं अपने गांव में, अपने आप बोलचाल में बोलते हैं कि जो मोटा आदमी होगा उसको कम ताकत होगा, जो पतला आदमी होगा उसको ज्यादा ताकत होगा। ठीक है, अब आपस में कंपैरिजन नहीं करने लगेगा मारपीट करके, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। ये सिर्फ बात में ही रह जाए, बेहतर है। तो क्या है, जिसकी फोकस दूरी ज्यादा होगी उसका पावर कम होगा, जिसका फोकस दूरी कम होगा उसका पावर ज्यादा होगा। तो रेसिप्रोकल इसी को कहते हैं, व्युत्क्रम इसी को कहते हैं, उल्टे रिलेशन को। उल्टा रिलेशन मतलब एक अमाउंट अगर बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, इसी को हिंदी में कहते हैं व्युत्क्रम। क्या कहेंगे, व्युत्क्रम। तो जिस लेंस की फोकस दूरी ज्यादा होगी उसका पावर कम होगा, आपको याद हो गया होगा। आइए बात करते हैं इसका, जो लेंस हम लोग यूज करते हैं उस लेंस का यूनिट क्या होता है, उस लेंस में पावर यूज करते हैं उस पावर का यूनिट क्या होता है। देखिए पावर का जो एसआई यूनिट है बच्चों, पावर का एसआई यूनिट है, जो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट है, यूनिट जो है वो क्या है, वो है मीटर इनवर्स। और हमने पढ़ा है क्या कि 1 मीटर इनवर्स बराबर होता है एक डायप्टर। 1 मीटर इनवर्स बराबर क्या होगा, एक डायप्टर। ये डायप्टर जो होता है ना, डायप्टर हिंदी में भी डायप्टर कहेंगे क्योंकि ये एक यूनिट है। तो ये जो 1 डायप्टर है किसके बराबर है, 1 मीटर इनवर्स के। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज यूनिट ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस, क्या कहेंगे हम लोग, डायप्टर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मीटर इनवर्स। ये जो डायप्टर है ये क्या है, प्रचलित मात्रक है। प्रचलित मात्रक का मतलब प्रैक्टिकल यूनिट है। ये हमारे डेली लाइफ में जो यूज होने वाला है ना, क्योंकि जो चश्मा बनाने वाला जो बैठा हुआ है वो डॉक्टर नहीं है, ठीक है, उसको मीटर इनवर्स पता नहीं है, उसको क्या पता है, डायप्टर पता है। इसी वजह से डॉक्टर साहब क्या करते हैं, डायप्टर लिखते हैं। क्योंकि वो जो चश्मा बनाने वाले बैठे हुए हैं रिस्पेक्टेड पर्सन, उनको मीटर इनवर्स पता नहीं है। एसआई सिस्टम में जो पावर का जो यूनिट होगा बच्चों वो क्या होगा, मीटर इनवर्स होगा। ओके, लेकिन जब क्वेश्चन बनाते हैं जो प्रैक्टिकल यूज में तो लिखा जाएगा डायप्टर। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में एमसीक्यू क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि एसआई यूनिट, हाँ, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, व्हाट इज यूनिट ऑफ पावर, लेंस ऑफ, हाँ, पावर ऑफ लेंस। अगर नीचे में ऑप्शन दिया रहेगा, क्या लिखा रहेगा, मीटर इनवर्स, ए में दिया रहेगा, बी में लिखा रहेगा डायप्टर, सी में लिखा रहेगा सेंटीमीटर, डी में लिखा रहेगा ऑल ऑफ दीज। तो क्या किस पर क्लिक करेंगे हम लोग, मीटर इनवर्स पर क्लिक करेंगे। अगर ऑप्शन में मीटर इनवर्स नहीं दिया होगा तब डायप्टर पर मार सकते हैं, क्योंकि 1 मीटर इनवर्स बराबर होता है डायप्टर, एक डायप्टर के। ये इक्वल होता है लेकिन वो ऐसा यूनिट नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा। आई बात समझ में। तो क्या करेंगे हम लोग, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखेंगे जहां पर मीटर इनवर्स लिखा रहेगा वहां पर उसको क्लिक करेंगे। अगर ऑब्जेक्टिव में ये नहीं लिखा रहेगा तो डायप्टर पर मार सकते हैं, आप क्लिक कर सकते हैं। ओके, क्योंकि 1 डायप्टर बराबर होता है 1 मीटर इनवर्स। लेकिन याद रखना इस बात का है, एक चीज और आपका ध्यान रखनी है इस बात में कि जो ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। जो कन्वेक्स लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा, कन्वेक्स लेंस में जो पावर का मान होगा, कन्वेक्स लेंस में जो पावर का मान होगा वो धनात्मक होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। पावर का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव होगा कि इसमें फोकस दूरी दाएं साइड होती है, फोकस दूरी किधर होती है, दाएं साइड होती है, इसलिए पावर क्या होगा, धनात्मक होगा। धनात्मक मतलब पॉजिटिव। उसी तरह से अगर कनकेव के बारे में बात करेंगे, कनकेव लेंस के बारे में बात करेंगे बच्चों, तो क्या होगा, इसका पावर नेगेटिव होगा। पावर क्या होगा, नेगेटिव। क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि कन्वेक्स जो कनकेव लेंस बनाएंगे वो इस तरह से, कनकेव लेंस इस तरह से बनाएंगे हम लोग ऐसे। इसका जो फोकस दूरी होता है ना,
वो ऐसे आएगा, ये इधर ऐसे जाएगा, जब इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो इधर आएगा। देखिए इधर फोकस है, फोकस इधर, इसका मतलब क्या कि ये बाएं साइड है, फोकस किधर है, बाएं साइड है, इसी वजह से इसका क्या होगा, पावर क्या होगा, माइनस होगा। एक क्वेश्चन इस तरह का रहेगा एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा क्या कि एक ऐसा लेंस है जिसकी फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर है। 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, 1 मीटर होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पर क्या कह दिया आपको कि 1 मीटर बराबर होता है, 1 मीटर इनवर्स बराबर होता है एक डायरेक्टर की। ओके, तो हमने क्या हमें लिखना क्या है कि पावर इज इक्वल टू 1/f। ठीक, मैंने क्या कहा कि एक लेंस है जिसकी फोकस दूरी कितनी है, 100 सेंटीमीटर है। 100 सेंटीमीटर मींस कि 1 मीटर। तो क्या करना, फिर पूछे व्हाट इज पावर ऑफ लेंस, लेंस का पावर कितना है, तो क्या कहेंगे, तो क्या करेंगे, सीधे एक ही पुट कर देंगे। तो सिंपल चीज है, क्या आ जाएगा 1/1 इज इक्वल टू कितना, 1 डायरेक्टर। तो हमने कहा ऐसे भी क्या कि 1 मीटर इनवर्स है तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 डायरेक्टर के। या तो ऐसे भी कह सकते हैं कि 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी का क्या है, 100 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का क्या है, उसका पावर कितना होगा, 1 डायरेक्टर का होगा। आइए बात दूसरी तरह से करते हैं हम इसको। अगर आपका किसी लेंस का की फोकस दूरी कितना 25 सेंटीमीटर दिया हो, अब फिर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि पावर कितना होगा। 100 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ, फोकस दूरी दिया हुआ है। कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, ये वाला उत्तल लेंस है। इसमें कह रहा है कि पावर कितना होगा, तो पावर का ये वाला फार्मूला पुट करेंगे। इस फार्मूले पे क्या करेंगे, देखिए P = 1/f। 1/f कितना है, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर, इस सेंटीमीटर को जब मीटर बनाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 25 चौके 100 कितना हो जाएगा, 4 डायरेक्टर। मतलब क्या कि 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला जो लेंस होगा उसकी जो क्षमता होगी कितनी होगी, 4 डायरेक्टर होगी। राइट ना। अब हम देखते हैं चश्मा लगाते हैं तो देखते हैं डॉक्टर के जाते हैं तो लिखता है कितना, डॉक्टर लिख देते हैं -0.125 या 0.5 या -0.15। ठीक है, इस तरह का आपको डॉक्टर साहब क्या दिए, चश्मा दिए, तो माइनस लिखा हुआ पावर में। इसका मतलब कौन सा लेंस होगा, ये अवतल लेंस होगा। अवतल लेंस होगा मतलब कनकेव लेंस होगा। ठीक है, यहाँ पर ही माइनस है, इसका मतलब क्या, कनकेव लेंस होगा। जहां पर प्लस लिखा रहेगा वहां पर क्या समझेंगे हम लोग, ये उत्तल लेंस है, मतलब कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, आई बात समझ में। और दूसरी बात याद रखना है कि क्वेश्चन आता है कि मोटे लेंस का पावर ज्यादा होगा या पतले लेंस का पावर ज्यादा होगा। चलिए आप लोग बताइए, मोटे लेंस का पावर ज्यादा होगा या पतले लेंस का पावर ज्यादा होगा, पतले लेंस का पावर ज्यादा होगा। पूछा जाएगा क्यों, मोटे का क्यों नहीं होगा, मोटे लेंस का पावर क्यों नहीं ज्यादा होगा, पतले लेंस का पावर क्यों ज्यादा होगा। क्वेश्चन ये है कि मोटे लेंस का पावर ज्यादा होगा या पतले लेंस का पावर ज्यादा होगा। पतला और मोटा को हम थोड़ा ड्रॉ करके देखते हैं, ड्रॉ करके देखते हैं। एक पतला लेंस बनाते हैं, बिल्कुल पतला। ठीक है, देखिए ये लेंस पतला है, तो पतला लेंस होगा जब प्रकाश की किरणें इस पर पड़ेगी, ठीक है, लाइट के रे जब इस पर पड़ेगा तो क्या होगा, इसकी फोकस दूरी दूर होगी या कम होगी। पतले लेंस की फोकस दूरी दूर होगी तो क्या होगा, पावर कम होगा। फोकस दूरी ज्यादा होगी तो पावर क्या होगा, कम होगा। पावर क्या होगा, कम होगा, लेस होगा। फोकस दूरी ज्यादा होगी तो पावर कम होगा। तो ये फोकस दूरी ज्यादा हो रही है तो पावर क्या होगा, कम होगा। आई बात समझ में। तो पतले लेंस का की फोकस दूरी अगर ज्यादा है तो पावर क्या होगा, कम होगा। अगर उसी पतले लेंस की फोकस दूरी अगर कम है तो पावर ज्यादा होगा। उल्टा रिलेशन है। आई बात समझ में। अब देखिए इसी तरह से क्या होगा कि जब एक से ज्यादा लेंस आपको दे दिया जाए, एक से ज्यादा लेंस अगर दे दिया जाता है, एक से ज्यादा लेंस आपको दिया जाएगा, दो लेंस को आपको सटा सटा करके रखना है। एक लेंस ऐसे रख लिए, ठीक, और एक लेंस ऐसे रख लिए। कोई आदमी पूछे कि ये हम 2 डायोप्टर का आपको एक लेंस दिए हैं, दूसरा लेंस फिर 3 डायोप्टर का दिए हैं, तो टोटल इसका पावर कितना होगा। तो पावर के लिए सिंपल बात है बाबू, पावर को क्या करेंगे, डायरेक्ट जोड़ देंगे। अगर सटा करके रखे हुए तो डायरेक्ट क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो क्या 2 + 3 कितना होगा, 5 डायोप्टर। इसका कंप्लीट कितना होगा, दोनों को मिला करके 5 डायोप्टर। सिंपल अगर क्या करना है, जो मतलब अगर सटा सटा करके रखे हैं तो क्या होगा, इसका पावर को डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो अगर हटा रहेगा तो उसके लिए फिर अलग फार्मूला बनेगा। यहाँ पर सिर्फ सटा करके बात कर रहे हैं हम। अलग अगर हटा करके करेंगे ना, दोनों को कुछ डिस्टेंस पर रखेंगे तो ये आपके क्लास 12 के स्टैंडर्ड में चला जाएगा। आपको ये क्लास 12 में पढ़ाया जाएगा,
ठीक है, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जिसको इतना दूर करके रखा गया है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर डी रख दी गई है, ठीक है, तो उसका पावर का फार्मूला कुछ और होता है। तो पावर हाँ 1/f का फोकस दूरी निकालेंगे, 1/1 + 1/2, हाँ माइनस होगा d/1 हाँ /2 × f2। ये आपका क्लास 12 का है, इसको छोड़ दीजिए। अभी हम इतना जानेंगे क्या कि जब दो लेंस को आपस में सटा करके रखेंगे तो उसकी फोकस दूरी उसकी जो है तो उसका पावर क्या हो जाता है, जस्ट ऐड कर देते हैं, मतलब दोनों का ऐड कर देते हैं पावर को, इसके पावर को इसके पावर में ऐड कर देंगे तो हमें इसको कहा जाता है हिंदी में समतुल्य शक्ति, हाँ लेंस की क्षमता, समतुल्य लेंस की क्षमता, मतलब कहा जाता है इंग्लिश में इक्विवेलेंट पावर ऑफ लेंस। इक्विवेलेंट ऑफ पावर ऑफ लेंस क्या होगा, दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे। आई बात समझ में? ठीक है, देखते हैं अगला क्या है बच्चों। अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगला टॉपिक है प्रिज्म। अगला टॉपिक क्या है, प्रिज्म। अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, मतलब प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। आइए हेडिंग लगाते हैं बच्चों, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, मतलब क्या हुआ, प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। अगला जो टॉपिक होगा क्या होगा, प्रिज्म द्वारा अपवर्तन, मतलब प्रिज्म से कितना अपवर्तन होता है, कितना रिफ्रैक्शन होता है, उसकी स्टडी करते हैं। सबसे पहली बात है बच्चों, ये प्रिज्म होता क्या है, क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज प्रिज्म। प्रिज्म तो देखा गया था, देखा होगा आपने कि प्रिज्म क्या है, 5 सतहों से घिरी आकृति होती है। कितने सतह से, 5 सतह से घिरी आकृति होती है। एग्जाम में पूछता है कि प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, तो 5 सतह होते हैं। ऐसा नहीं बोलेगा कि 6 सतह होते हैं, क्यों कि हमने बोला क्या कि 3 मतलब ट्रायंगल टाइप का होगा तो 6 होगा, 3 इसका होगा 3 इसका होगा, तो ऐसा नहीं है। प्रिज्म जो है वो कितनी आकृति होगी, इसकी टोटल कितनी आकृति होगी, 5 आकृति होगी। देखिए हम जो ड्रॉ कर रहे हैं वो इस तरह से, ये थोड़ा सा ये हो गया, इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, इसको इस तरह, ठीक है। कितनी आकृति हुई, 5 सतह हुई। देखिए जिस तरह से हमने आपको दिखाया है, ये एक प्रिज्म है। क्या ये प्रिज्म, 1 2 3 4 एंड 5 सतह होगा। ऐसे रखे हुए अगर है, ऐसे रखे हो तो एक सतह में ये दिख रहा है, राइट, एक सतह नीचे है, एक सतह ये है, एक सतह ये है, एक सतह ये है, और एक सतह बैक है। टोटल कितनी सतह है, 5 सतह। ये क्वेश्चन अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, तो कितना सतह होगा, 5 सतह। लेंस में कितना सतह होगा, 2 सतह। लेंस में 2 सतह, प्रिज्म में कितना सतह, 5 सतह, ठीक। दर्पण में कितना सतह, 1 सतह। एक सतह क्या होता है, पॉलिश होता है, एक सतह परावर्तक होता है, मतलब रिफ्लेक्टेड होता है, रिफ्लेक्टर होता है। दर्पण में, मिरर में 1 सतह, लेंस में 2 सतह, प्रिज्म में 5 सतह। ये क्वेश्चन एकदम दिमाग में रखिए, कितने सतह होंगे, 5 सतह होंगे। आइए देखते हैं प्रिज्म से रिफ्रैक्शन को, देखते हैं परावर्तन कैसे होता है। ये देखिए, ये एक प्रिज्म है, ऐसे लिया गया, उसका फ्रंट व्यू देख रहे हैं, सामने से उसको देख रहे हैं तो ऐसा दिख रहा है। ये ए बी सी हमने क्या मान लिया कि प्रिज्म है। जब प्रकाश इसमें पास करती है, ऐसे जब इस पर क्या होती है, आपतित होती है, इंसिडेंट करती है, तो क्या होगा, जैसे सतह में पड़ेगी, सतह क्या होगा, ये हवा से, विरल से सघन में जा रही है, रेयर से डेंसर में जा रही है, क्या होगा, अभिलंब की तरफ मुड़ेगा। अभिलंब से मुड़ेगा तो फिर क्या होगा, ये इस पर अभिलंब अगर ऐसे हम डालें, इस तरह से डालें तो क्या हो जाएगा, इधर मुड़ जाएगा ऐसे। फिर जैसे ही क्या होता है कि ये हुआ हवा, ये हुआ गिलास, कांच, फिर कांच से किधर निकलेगा, फिर हवा में निकलेगा, तो फिर क्या होगा, ये अभिलंब से दूर हट जाएगा, ऐसे नॉर्मल से दूर हट जाएगा। तो देखिए ऐसे बोला जाता है जब प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करती है और कांच से फिर हवा में प्रवेश करती है, जब तक ये प्रिज्म के अंदर रहती है ये आधार के समांतर होती है, और जब बाहर निकलती है ना तो क्या होती है, आधार की तरफ मुड़ जाती है। आधार से दूर नहीं जाएगा, आधार की तरफ मुड़ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको जाना चाहिए था सीधे ऐसे, इसको क्या जाना चाहिए, इसको ऐसे सीधे जाना चाहिए था, ठीक है। अगर प्रिज्म ना रहता तो ये सीधा चला जाता। तो इसको जब पीछे की तरफ बढ़ाएंगे बाबू तो क्या होगा, पहली बात है कि ये जो किरण है ना, इसको कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ये जो है अंदर वाली किरण है, ये परावर्तित किरण है, सॉरी अपवर्तित किरण, रेफ्रैक्टेड रे, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण।
और ये जो किरण है ना, ये जो दिख रहा है आपको बाहर निकलता हुआ, इसको कहते हैं निर्गत किरण। क्या कहते हैं? निर्गत किरण। इसको इंग्लिश में कहते हैं इमर्जेंट रे। क्या कहते हैं? इमर्जेंट रे। ये बाहर निकलती हुई रे क्या कहलाएगी? इमर्जेंट रे। जब ये आपतित किरण को आगे की तरफ, ये जो इंसिडेंट रे इसको और ये निर्गत किरण है इसको जहां पर मिलेगा ना, ये वाला जो कोण होगा ना, इसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। हिंदी में कहते हैं विचलन कोण। क्या कहते हैं? विचलन कोण। विचलन कोण। इसको इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन। और ये वाला जो कोण है ना, इसको कहा जाता है प्रिज्म का कोण। एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म का कोण। यही प्रिज्म का कोण अगर ज्यादा होगा, कम होगा, तो फिर क्या होगा? ये विचलन बढ़ेगा, घटेगा। ये जो निर्गत किरण होगी अभिलंब की तरफ उठेगी, जाएगी, सॉरी आधार की तरफ जाएगी, आधार से ऊपर आएगी। कौन डिसाइड करता है? ये प्रिज्म का एंगल, प्रिज्म का जो कोण है। समझ गए? 2-3 चीज इसमें समझना है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है, फिर उस माध्यम से बाहर वाले माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। ऐसा पढ़ा हमने कि सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब की तरफ मुड़ेगा, विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, फिर सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगा। तो ये जो घटना है ना, ये किस में होगा? प्रिज्म के अंदर होगा। When light incident from rarer medium to denser medium, it bends towards normal, and again when light enters from denser to rarer, it will be away from normal. जिसकी वजह से क्या होगा? ये जो किरण है, ये जो रे है, वो आती हुई किधर की तरफ दिखेगी? आधार की तरफ मुड़ी हुई दिखेगी। यही है क्या? इसी को कहते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म के द्वारा क्या है? अपवर्तन। प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म क्या करता है? हमने पढ़ा है क्या? प्रिज्म जो है ना, रंग उत्पन्न करता है? नहीं, रंग उत्पन्न नहीं करता है। ये व्हाइट लाइट को 7 रंग में तोड़ता है। तोड़ने का जो घटना है ना, इसी को कहते हैं डिस्पर्सन, इसी को कहते हैं विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण। ठीक है, जो अगले चैप्टर में, तीसरे चैप्टर पढ़ाया जाना है। आई बात समझ में? तो रिफ्रैक्शन कैसे होगा बच्चों? यहाँ पर 2-3 चीज आपसे एग्जाम पूछ सकता है कि प्रिज्म की कितनी सतह है। तो क्या लिखेंगे? 5। प्रिज्म द्वारा जो प्रकाश की किरणें हैं वो आधार की तरफ क्यों मुड़ती है? क्योंकि सघन से जब विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। दूर हटने की वजह से क्या होता है? ये अभिलंब की ओर, ये आधार की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, वही किरणों को क्या कहते हैं हम लोग? निकलने वाली किरणों को निर्गत किरण कहते हैं। तो निर्गत किरण और विचलन, निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। प्रिज्म के सबसे ऊपर वाले एंगल, ऊपर वाले कोण को क्या कहते हैं? प्रिज्म का कोण कहते हैं। ठीक है, ये सब चीजें इसमें पढ़नी थी। वो आगे बात समझ में? ठीक है, फिर अगला देखते हैं क्या? रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर स्लैब, ग्लास स्लैब। कांच के पट्टिका द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ये तो प्रिज्म के द्वारा था, ये प्रिज्म का था। अब जो पढ़ेंगे वो क्या है? रिफ्रैक्शन। जैसे प्रिज्म का मैंने उसको प्रैक्टिकली नहीं करके दिखाया होगा, तो आप देख सकते हैं बच्चों, ये एक प्रिज्म है। जब इस पर लाइट पड़ रही है, यहाँ देखो लाइट पड़ रही है, लाइट पड़ रही है तो देखो ऊपर में, यहाँ देखो लाइट पड़ रही है कहाँ? प्रिज्म के ऊपर पड़ रही है। मुड़ करके कहाँ जा रही है? नीचे जा रही है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, बिल्कुल उसी तरह से जैसा हमने आपको प्रैक्टिकली करके, ये जब थियोरेटिकली हमने करके लिखा है इस पर, वो इस तरह से केवल ये आपका प्रिज्म है। लाइट कैसे जा रही है? ऐसे जा रही है। जब तक प्रिज्म के अंदर रह रही है तो सीधे रहेगी, इसके समांतर रहेगी। जैसे प्रिज्म से बाहर आएगी तो क्या होगी? ऐसे मुड़ेगी। तो देखिए शायद ऐसे ही तो यहाँ पर भी आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये प्रिज्म है, राइट? ये प्रकाश है, ये हमारे पास सोर्स है लाइट का। जैसे तो मान रहे हैं तो देखिए लाइट कहाँ जा रही है? हमारे रे पर जा रही है। कुछ रे ऊपर जो जा रही है वो मतलब कि इसको टकरा करके जा रही है, उसको नहीं देख रहे हैं। जो आपको प्रिज्म से होकर के जा रही है उसको देखिए, मुड़ रही है ना। प्रिज्म से होकर के जो जा रही है देखिए टोटल मुड़ रही है। क्या देखिए बोर्ड पे देखिए, मुड़ रही है ना। तो ये जो इधर से जा रही है किरण, इसको कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण जो प्रिज्म के अंदर है वो क्या है? अपवर्तित किरण। जो बाहर निकल रहा है उसको क्या कहते हैं? निर्गत किरण। तो यहाँ से जो प्रिज्म जा रही है, यहाँ से जो रे जा रही है, ये वाली रे, इधर वाली रे, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? निर्गत किरण, इमर्जेंट रे। आगे बात समझ में? तो प्रिज्म रंग को उत्पन्न नहीं करता है। प्रिज्म क्या करता है? सिर्फ रंगों को तोड़ता है। लेकिन हमको यहाँ पर रंग के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें यहाँ पर सिर्फ रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है कि कैसे रिफ्रैक्शन को वो अकर करता है, होता है। ठीक है, नेक्स्ट में हमें पढ़ना है क्या? रिफ्रैक्शन
थ्रू अ गिलास स्लैब। गिलास स्लैब को हिंदी में कहीं बहुत से हिंदी में गिलास स्लैब ही लिख देता है, कांच का स्लैब लिखता है, कांच की पट्टी का लिखता है, आयताकार पट्टी का। मतलब क्या कि आपने देखा होगा कि टेबल के ऊपर में एक रखा हुआ गिलास होता है, ऑफिस के टेबल पर रखा हुआ गिलास है, एक कांच का टुकड़ा क्या है रखा रहता है ऑफिस के टेबल पे, आप देखते होंगे। तो क्या होगा कि ये गिलास स्लैब है, इसको क्या कहते हैं, गिलास स्लैब। मोटा होगा, कांच का बना होगा, जब आप उसके नीचे देखेंगे कुछ लिखा हुआ रहेगा, कुछ वर्ड रहेगा, ऊपर से ऐसे करके देखेंगे तो आपको ऊपर वर्ड उठा हुआ दिखेगा, है ना। आप पेपर भी रख करके चेक कर सकते हैं, जैसे ऊपर से देखेंगे तो आपको क्या होगा, ऊपर उठा हुआ दिखेगा। तो उठता है किसकी वजह से, अपवर्तन की वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से। तो क्या होता है, इधर हवा है, इधर क्या है, हवा है, ये किसका बना है, कांच का बना है। फिर इधर क्या है, इधर फिर हवा है। जब प्रकाश क्या होता है बच्चों, जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है, रेयरर से डेंसर में जाता है, तो क्या होता है, अभिलंब की तरफ मुड़ जाता है। ये अभिलंब है, इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल। ये क्या अभिलंब कहलाता है, हिंदी में कहते हैं अभिलंब, इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मल, ठीक है। अभिलंब इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मल, उर्दू में उमूद कहते हैं, ठीक, उर्दू भी सीखते चलिए, ठीक है। ये इंसिडेंट रे है, ये आपतन कोण है, ये क्या है, अपवर्तन कोण है, ओके। जब तक ये गिलास के अंदर रहेगी तो इसी तरह से चलती रहेगी। जैसे फिर क्या होगा कि गिलास क्या है, सघन माध्यम है, सघन माध्यम से जैसे विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगा, अभिलंब से दूर हट जाएगा। तो ये हुआ आपतित किरण, ये हुआ निर्गत किरण। जब निर्गत किरण को हम बाहर पीछे की तरफ बढ़ाते हैं वैसे, तो देखते हैं क्या कि आपतित किरण के समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है, आपतित किरण के समांतर हो जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ना, उसको कहा जाता है पार्श्विक विस्थापन। क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन। इंग्लिश में कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये इस बात को डिनोट करता है कि जो आपतित किरण है, इंसिडेंट रे है, और जो इमर्जेंट रे है, एक ही सीधे रास्ते में नहीं जाएगा। क्या होगा कि यहाँ पर दो बार क्या हो रहा है, अपवर्तन की घटना हो रही है, दो बार रिफ्रैक्शन के का फेनोमेना हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है। क्या, एक बार हवा से कांच में जा रहा है, फिर कांच से हवा मार रहा है। समझ गए बात को ना। ये आपतित किरण होगा, ये अपवर्तित किरण होगा, ये निर्गत किरण होगा। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे। तो क्या होगा बच्चों, जब ये निर्गत किरण को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, इमर्जेंट रे को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, और ये इंसिडेंट रे की क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। इसी दूरी को क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन मतलब क्या, एग्जाम में पूछ देगा पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं, क्या कहेंगे, आपतित किरण किसी आयताकार गिलास के टुकड़े पर, कांच के टुकड़े पर, हाँ, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। आई बात समझ में। When light enters from air to glass and glass to air, it deviates its own path, and when emergent ray just put back and incident ray both are parallel to each other, the distance is said to be lateral displacement। इसी दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, lateral displacement कहते हैं या पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। इस टॉपिक में इतना ही पढ़ना था बच्चों। गिलास जितना मोटा लीजिएगा, जितना पतला लीजिएगा, और डिस्पर्सन उतना कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है। ये जितना मोटा पतला लीजिएगा, इसकी दूरी बढ़ती घट सकती है। मतलब नेचर डिपेंड करता है कि इसका नेचर कैसा, आप नेचर के हिसाब से, इसका नेचर जैसा होगा उस हिसाब से इसकी दूरी बढ़ेगी या घटेगी। ये तो बात समझ में आ गई। उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है कि जो हमारे यहाँ लेंस है, उस लेंस का क्या यूज है। बताइए लेंस का क्या उपयोग है, हमारे डेली लाइफ में लेंस का क्या उपयोग है, लेंस का क्या क्या काम होता है, लेंस का क्या यूज करते हैं हम लोग। हमारे पास दो तरह का लेंस है ना, एक होता है उत्तल, एक होता है अवतल, एक होता है कनकेव, एक होता है कन्वेक्स। कनकेव और कन्वेक्स दो तरह का लेंस है। उन दोनों लेंस का क्या क्या यूज है बताओ जरा, दो बताओ कम से कम। यूज ऑफ लेंस, एप्लीकेशन ऑफ लेंस, लेंस का अनुप्रयोग, क्या उपयोग, एप्लीकेशन ऑफ लेंस क्या होता है, बोलिए। दो तरह का लेंस होता है, एक उत्तल होता है, एक अवतल होता है। एक कन्वेक्स लेंस होता है, कनकेव लेंस होता है। कन्वेक्स लेंस किसमें होता है यूज, और कनकेव यूज किसमें होगा, बोलो। अपने डेली लाइफ में देखते हैं लेंस कहाँ का यूज होता है, बताओ ना।
लेंस का उपयोग होता है? लेंस का उपयोग कहाँ होता है? हाँ, प्रोजेक्टर में होता है, सही बात है। उसके बाद चश्मे में होता है, सही बात है। उसके बाद प्रकाशीय यंत्र, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, सही है। जैसे दूरदर्शी हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप हो गया, इसमें हो गया। उसके बाद हाँ, आँख की खराबी को दूर करने के लिए करते हैं। तो देखिए कुछ न कुछ हर जगह हमारा यूज है। यूज का मतलब क्या है कि हम जो कर रहे हैं, कर जो रहे हैं, यूज तो हम कर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि क्या है। आप देखें कैमरा, देखिए ना, कैमरे में यूज होता है, कैमरे में यूज होगा, कैमरा में। अब कैमरा कैसा कैमरा? सीसीटीवी कैमरा भी तो हो सकता है, सीसीटीवी कैमरा भी हो सकता है, इसमें भी यूज होता है। आप देखते होंगे टॉर्च के ऊपर में जहाँ पर वो शीशा लगा हुआ रहता है, पहले शीशा लगा हुआ था, अब नहीं, अब क्या होता है, लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस रहता है। तो टॉर्च में होता है, टॉर्च को कहते हैं सर्च लाइट। किसमें होता है? माइक्रोस्कोप में होता है। माइक्रोस्कोप देखे हैं? माइक्रोस्कोप देखा है? किसमें रहता है? आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स जो यूज करते हैं ना, जो प्रकाश यूज करते हैं, उसमें एक छोटा सा गिलास रहता है, मैग्नीफाइंग गिलास, वो भी तो एक तरह का माइक्रोस्कोप है, सिंपल माइक्रोस्कोप है वो, ठीक है। जाते होंगे वहां पैथोलॉजी में, वहां पर लगा हुआ रखा होगा एक माइक्रोस्कोप, वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उसके अंदर भी क्या होता है? लेंस यूज होता है, कैमरे में होता है, आदमी की आंख में होता है। कहाँ होता है? आंख में होगा, सीसीटीवी कैमरा में होगा, आईज में होगा, ठीक है, आईज में होगा। उसके बाद क्या होगा? टेलीस्कोप में होगा, माइक्रोस्कोप में होगा, टेलीस्कोप में होगा, माइक्रोस्कोप में होगा, और कहाँ होगा? माइक्रोस्कोप में होगा। और देखिए कनकेव लेंस का क्या यूज है? इसका यूज टेलीस्कोप में होता था, टेलीस्कोप में यूज होता है, ठीक है। कैमरे में भी इसका यूज होता है, ठीक है, डबल डबल लगाना पड़ता है लेंस। आजकल देखते हैं 4-4 लेंस लगा हुआ कैमरा आता है, मोबाइल फोन में 4-4 लेंस लगा हुआ कैमरा है, ठीक है, ठीक है। तो कैमरा में होगा, माइक्रोस्कोप में होगा, और भी बहुत जगह होगा। आपके आंख की खराबी को दूर करने के लिए चश्मा में यूज करते हैं, तो क्या होगा? आंख की खराबी को, डिफेक्ट ऑफ विजन को, डिफेक्ट ऑफ विजन में इसका यूज होता है, मतलब इसको सॉल्व करने में, रिमूव करने में, हटाने में, ठीक है। इसका भी यूज करते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस का उपयोग अनुमान नेत्र को ठीक करने के लिए चश्मे के रूप में करते हैं। तो ये सब का यूज हमारे डेली लाइफ में है, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में बस इतना ही पढ़ना था, हमारा चैप्टर फिनिश हो गया बच्चों। अब जो कल वाला वीडियो होगा, इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग कि क्वेश्चन कैसे करेंगे, राइट। सबसे बड़ी चीज क्या है कि क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो आप लोग क्वेश्चन लेकर के आइएगा, क्या करना है उस हिसाब से फिर आप क्वेश्चन करेंगे, फिर उसका आंसर मिलेगा। और क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे ये भी बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके।